नमस्कार स्टूडेंट्स। ये आज का जो मेंस का फुल मॉक होगा उसका मैथ का सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन जो आज मेंस का फुल मॉक होता है फ्राइडे को, उसका हम पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे मैथ्स के एग्जाम पेपर का। तो पहला क्वेश्चन है 121 से 1340। 121 से 1340 तक की संख्याएं लिखने के लिए टाइपराइटर की कुंजियों को कितने बार दबाना होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि हम एक को कितने बार दबाएंगे, दो को कितने बार दबाएंगे, तीन को कितने बार दबाएंगे। तो 100 पहले तो 121 से लेकर 999 तक, उसके बाद 1000 से लेकर कितने तक 1340 तक। तो यहाँ कितने बार दबाना पड़ेगा, यहाँ कितनी बार दबाना पड़ेगा, 999 माइनस 121। तो ये होगा, जैसे यहाँ कर लेते हैं 999 121 8 7 8, इसको 8 7 8 इतने राइट इतने लेटर होंगे, लेकिन हर एक बार 3 बार दबेगा। तो इसको 3 की हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसकी। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं 878 इंटू +1 और होगा ये, क्योंकि हम दोनों नंबर काउंट कर रहे हैं ना। दोनों नंबर हम काउंट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 121 से लेकर 999 पूछा है। तो ये होता है ना b-a+1। अगर इसमें से और इसमें से ये माइनस कर दे तो नंबर इनके बीच के आ जाते हैं, एक और ऐड कर लेते तो ये दोनों नंबर हमारे बीच में काउंट हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसमें एक ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 879 हो जाएगा। 879 की अब 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 9 तिया 27, 2 7 तिया 21, 2 23, 2 8 तिया 24 और 2 25, ये इतनी हो जाएगी। 8 तिया 24, 24 और 2 26, इतनी हो जाएगी 2637। इतने ये हो जाएंगे। और नीचे 1000 से 1340 के बीच कितने होंगे, तो 1340 में से 1000 गए 340, और प्लस एक और ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, ये 347। 347 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ 347 है, ये 4 बार होगा, क्योंकि 1 2 3 और 4, ये 4 बार, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 7 चौक 28, 2 4 चौक 16 और 2 18, 1 4 तिये 12 और 1 13, 1388। तो इसको 1388 दोनों को अब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 1 8 और 3 11, 1 12, 1 6 3 9 और 1 10, 1 2 2 4, 4025। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला यदि बहुपद 2x³ प्लस ax² प्लस 3x-5 है और x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a है, तो x-2 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो समान शेषफल, मैं यहाँ x-2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो मैं यहाँ x की जगह 2 पुट कर सकता हूँ। यहाँ x की जगह 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 की क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 8 की 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन कितनी होती है, 16, प्लस ये कितना होगा, 2 दूनी 4a प्लस 4a प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5, इधर भी शेषफल सेम होगा तो उधर भी आ जाएगा। 2 की क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, क्योंकि शेषफल समान है। ठीक है, यहाँ से हम a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी होगी, 16 और 1 17 प्लस 4a इक्वल टू 12। अब 4 से ये 4 कट जाएगा तो 8 प्लस a हो जाएगा, तो a इधर आके 3a हो जाएगा, उधर जाके ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 9 होगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, क्योंकि 17 उधर इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 17 में से 8 गए, -9 हो जाएगा, और a की वैल्यू माइनस। अब a की वैल्यू इनमें से किसी में पुट कर देंगे हम, इधर वाले में पुट कर लेते हैं। जैसे पहले x की 2 थी, 8 प्लस 4 माइनस 4, और क्या होगा, ये -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस a था, a की जगह -3 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये 4 से 4 ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कितना शेषफल बचेगा, 5 बचेगा। 5 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक व्यक्ति 5,000 रुपये 5% प्रतिवर्ष
कि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश करता है, 5 वर्षों के अंत में वह पूरी राशि को, जो पूरी राशि मतलब पूरी अमाउंट, प्रॉफिट प्लस जितना भी उसको जितना ब्याज हुआ, जितना एसआई हुआ प्लस में प्रिंसिपल, वो टोटल अमाउंट, फिर वो पूरी राशि को ब्याज पर अगले 3 वर्षों के लिए पुनः निवेश करता है। तो 8 वर्षों के अंत में टोटल ब्याज बताना है उसका, टोटल एसआई बताना है, सिंपल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट बताना है उसका। तो 5,000 इंटू 5 × 5 अपॉन में 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250। अब 5,000 प्लस 1250 ये हो जाएगा 6250, जो अगले 3 वर्षों के लिए हमें करना है और रेट सेम है, तो अपॉन में 100, यहाँ से ये कट जाएगा। तो इसको करेंगे 5×3 = 15, 625 की हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15×5 = 75, 7 15×2 = 30 और 7 37, 3 15×6 = 90 और 3 93, 9375 और अपॉन में 10 है तो ये कितना आ जाएगा 937.5। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं टोटल ब्याज, टोटल ब्याज हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.57 आ जाएगा, और 5 और 3 8, 12 और 9 21, 21.87, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे टोटल ब्याज निकालने के लिए 2187, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से पहले इसमें दे रखा है कि ये ब्रैकेट है और फिर क्या दे रखा है, ऑफ दे रखा है, फिर दे रखा है ऑफ। पहले इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे जैसे 46/69 मल्टीप्लाई 137/25, ये चेंज हो जाता है ना, जब भी डिवाइड हो तो ये चेंज होके हम लिख देते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए। तो 23 दूनी 40, 23 दिए 69, कितना 135 है, अच्छा अच्छा अच्छा, कितना 27/135 है, 135/27, ठीक है। ये 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 4 9 पंजे 45, 9 तिये 27, ये 3 से कट जाएगा, ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10/3 आई है। अब ये निकाल लेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 86 है अपॉन 129 है इंटू 91 है अपॉन 14 है, ठीक है। तो ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 13 सते 91, ठीक है। ये किससे कटेगा, ये कट जाएगा किससे, 7 एकम 7, हाँ ये कटेगा 43 दिया, 43 टू जा और 43 3 जा, 43 टू जा, 43 से काट दिया, 43 से काट दिया, 43 दूना 86 होता है और 43 दिया 129 होता है। तो 3 ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ गया 13/3, ये वैल्यू कितनी आ गई 13/3 आ गई। अब इसको करेंगे 10/3 माइनस 33/3, तो ये 1 हो जाएगा, 1 आ रहा है क्या, 46, ये 10/3 ठीक है, ये 86, 43 दूनी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 43 दिया इंटू में 91, 7 13 91, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, ये 13/3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा ना, और इधर क्या -1 आ गया ये पूरा, और इसकी 112/36 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ मैं क्योंकि ऑफ है ना, ऑफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, इधर वाले को, ये जो करा है समझ आपको आ गया होगा। -1 इंटू 112/36, तो कितना हो जाएगा ये 2 और 4 से कट रहा है, 4 नीम 36, 4 दूनी 8 और 4 अठे
32, ये आ रहा है ना 28y। तो माइनस का है, अब माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पूरी, अगर हम कैलकुलेशन पूरी करें तो 85/34 इंटू 1/18 प्लस कितना हो जाएगा 28/9। तो 17×5 = 85 होता है, 17×2 = 34 होता है। तो ये हो गया 5/36, कितना हो गया 5/36, ये हो गया कितना 5/36, और ये हो गया 28/9। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, है ना। 5/36 प्लस में 28/9, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 4 से कर लेंगे, 36 एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो 5 इधर आ जाएगा, ये 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये कितना हो जाएगा 117, और ये 36 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, और कितना हो जाएगा 13, 13 नहीं में 117 होता है ना, तो 13/4 हमारा आ गया, 13/4 ये रहा, 4 सही 13/4, ये हमारा आंसर होगा। ये आया होगा समझ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कोस थीटा दे रखा था इतना, तो इसका सीधा सा ही था, हमें क्या निकालना कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, जैसे इसको कर लेते हैं हम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। यहाँ से कोट थीटा होता है एक्स स्क्र माइनस बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब कोट थीटा भी क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस में एक ही ऑप्शन में ये दे रखा है, एक ही ऑप्शन में ये दे रखा है, बाकी किसी को ऑप्शन में ऊपर है ही नहीं ये, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र किसी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन कोट थीटा हम लिखेंगे वो बेस लिखेंगे ऊपर, तो बेस तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र होता है ना, नीचे हमारा कुछ भी है, जब ऑप्शन में है ही नहीं तो यही आंसर आ जाएगा। वैसे निकालना चाहो तो या 2xy आ जाएगा पूरा सोल्व करके, और ये अपॉन में 2xy हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेंस की सॉल्यूशन है, तो इसलिए हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, कैसे पेपर में जल्दी हम सोल्व कर पाए। ये क्वेश्चन दे रखा था, तो इसको हम, हाँ ये क्वेश्चन है, और इसमें बता रखा है वो वैल्यू दे रखी थी 12, कितनी दे रखी है 12 लाख क्या दे रखी है, तो इधर लिखेंगे 12, ये दे रखी है हमें, देख लेता हूँ एक बार, 12,2,3,0,5,0, हाँ। तो बोल रहे HKF से ऑफलाइन आवेदकों की कुल संख्या, HKF is much less than the total number of present applicants from the exam G and J। तो इसमें कैसे करना होगा, हमें पहले HKF से ऑफलाइन आवेदकों की कुल संख्या निकालनी है। हमें टोटल अप्लीकेंट दे रखे हैं, ऑनलाइन अप्लीकेंट दे रखे हैं, अब्सेंट दे रखे हैं। तो H टोटल ये 12 है, तो यहाँ से इसको कैसे करेंगे, 12 लाख में यहाँ लिख लेता हूँ, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 12 सब में कॉमन आ जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में मैं ले लेता हूँ, पहले H का लिखूंगा। H में उसमें पूछ रखा है पहले तो 20% है, टोटल अप्लीकेंट उसके 20 है, 20/100 होगा। इनटू में उसने बोला है इसके ऑफलाइन, तो ऑनलाइन कितने हैं 52 है, तो ऑफलाइन कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे अपॉन 100। ये हो जाएगा हमारा एफ का, एच किसका, एच का, एच का हो जाएगा, किसका हो जाएगा एच का हो जाएगा। इसके प्लस में सेम ऐसे ही के का कितना दे रखा है 16%, अपॉन में 16, इनटू में कितना हो जाएगा उसका कितना दे रखा है 38, 38 है तो कितना हो जाएगा ये 62, कितना हो जाएगा 62% हो जाएगा ना 62%। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, एफ का निकाल लेंगे। एफ कितना दे रखा है 15%, तो 15/100 इनटू में उसका क्या ऑफलाइन, ऑफलाइन कितने होंगे इसके 70 हो जाएंगे, 70/100 हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। अब बताना उपस्थित जी एंड जे, जी एंड जे का हम यहाँ निकाल लेते हैं। जी का क्या पूछ रखा है, जी का भी वही होगा जो उपस्थित आवेदकों की, या अब्सेंट है हमें प्रेजेंट निकालने होंगे यहाँ, ठीक है। तो जी, जी का 25% है, मतलब 12, ये कितना होगा 25/100
उसका क्या निकालना है, 25 और परसेंट है, प्रेजेंट हो जाएगा कितना 75/100 प्लस में जे, जे कितना होगा 24%, टोटल 24 है तो 24/100 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 24/100 इंट उपस्थित कितने होंगे 18, 18 कितना हो जाएगा ये 82, कितना हो जाएगा 82, 82/100 ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे पूरे को, इसको और इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ये 1920। इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा और इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कुल कितनी कम है ये बता रखी है एग्जाम से, हाउ मच लेस देन, कितनी लेस देन है, टोटल नंबर ऑफ लेस देन बतानी थी, उसमें से माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये मतलब सबसे बेस्ट सॉल्यूशन था, इसको ऐसे करना पड़ेगा। कुछ बच्चे डायरेक्ट निकाल ले होंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसने पूछ रखा, अब बता रखा आपको ऑफलाइन अप्लीकेंट्स, ठीक है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी परपेंडिकुलर सी डी वाले समलंब चतुर्भुज, एक ट्रेपीजियम दे रखा हमारे पास, एक ट्रेपीजियम दे रखा हमारे पास जिसमें ए बी टू सी डी का है, तो ए बी और ये कितना हो गया सी डी, ये अगर 1 है तो ये 2 दे रखी है उसने, यहाँ बता रखी है हमें ए बी इक्वल टू 2 CD, उससे पहले इनके रेशियो बताने हमें एरिया का, तो ये इधर से हो गया और ये इधर से हो गया, ठीक है। ये दोनों ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रखे हैं, उसने बता रखा है ए ओ बी का, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी, सी ओ डी। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये क्या है, ये ए बी दोनों ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो अब क्या होगा, जो डी और सी ओ डी ट्राइंगल है, सी ओ डी ट्राइंगल किसके सिमिलर हो जाएगी, ए ओ बी के सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल है, ये एंगल इसके एंगल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट अपोजिट अल्टरनेट एंगल, और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यहाँ अल्टरनेट एंगल हो जाएगा और यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी, और जब भी सिमिलर ट्राइंगल आए तो उनका एरिया का क्या होता है, उनका एरिया का होता है उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर, उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर। तो इसकी साइड कितनी है 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ COD इसकी 1 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4:1। कुछ बच्चे सिली मिस्टेक से 1:4 लगाएंगे कि COD नहीं, पहले उसने AOB दे रखा है और COD बाद में दे रखा है, तो 4:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें x दे रखा है और y दे रखा है, तो x y के बीच में रिलेशन बताना था हमारा क्या है। तो यहाँ हम थीटा 45 पुट कर देते हैं, थीटा कितना पुट कर देते हैं 45, ये फर्स्ट मेथड होगा इस क्वेश्चन का करने का कि थीटा 45 पुट कर दे, जल्दी निकल जाएगा। 45 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये √2 माइनस 1/√2, ये हो जाएगा x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/√2, x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इधर पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/√2 आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई और हमारे पास x की वैल्यू आ गई। जैसे जैसे ये भी तो हो जाएगा 1√2 माइनस 1/√2, तो 2 - 1/√2, ठीक है। x और y इक्वल हो गया। अब पुट करके देखेंगे हम, इस ऑप्शन में पुट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 1/2 हो रहा है, प्लस 1/2 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, ये 1 के इक्वल आ रहा है, नहीं है तो 4 के इक्वल आ रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसमें पुट करेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4 और 4 = 1, ये इसके इक्वल आ रही है, तो ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा इक्वेशन को, ये हमारा आंसर होगा। थीटा पुट करने से जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बाकी हम अपने कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं, पर थीटा से जल्दी हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक दवा एक मरीज को ठीक करने में 75% प्रभावी मानी जाती है, 75% इफेक्टिव मानी जाती है। द मेडिसिन इज गिवन टू 5 पेशेंट, 5 पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 पेशेंट इज
उससे ठीक हो जाए, मतलब एक मरीज दवा से ठीक हो जाए। हम निकाल लेते हैं इसको आसानी से, कैसे करेंगे, हम निकाल लेते हैं कि एक भी मरीज ठीक ना हो, ठीक है, 75% से ठीक हो रहे हैं, 75%, इसने बोला था 75%, मतलब 75% ठीक हो रहे हैं, तो 25% क्या हो रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे, मतलब 1/5, 1/4, 1/4, ठीक है, 1/4, तो 5 मरीजों को दी जाती है, तो इसका क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/4 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। ये तो इसकी आई है ना कि एक भी मरीज ठीक ना हो, हमें निकालनी है कम से कम एक मरीज तो ठीक हो। एक मरीज ठीक होने के लिए क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1 - 1/4 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन 1 की 4 की पावर 5 कितने होते हैं, 1024, तो ये कितना आ जाएगा, 1023/1024, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये ए दे रखा है। अब हमें पता होगा कि दो लाइन के बीच का एंगल बताने के लिए हमें टेन थीटा निकालना पड़ता है, और टेन थीटा कैसे निकलता है, टेन थीटा निकलता है m1 - m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। m1 और m2 क्या होता है, m1 होता है स्लोप, m1 होता है लाइन 1 का स्लोप और m2 होता है लाइन 2 का स्लोप। अब हमारे पास यहाँ दो लाइन है, मैं इन दो लाइनों का पहले सोल्व करता हूँ इनको। इस लाइन को इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c, यही होती है ना लाइन की इक्वेशन। और ये m यहाँ से क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा स्लोप होता है। तो यहाँ निकालते y, तो ये क्या हो जाएगा, a, इसको मैं x की फॉर्म में पहले x की लिख लेता हूँ ना, तो -x कोस एल्फा प्लस a, अब यहाँ से साइन साइन नीचे चला जाएगा, हाँ साइन अल्फा, तो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, टेन कोट अल्फा, यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस का कोट अल्फा, माइनस का कोट अल्फा, यहाँ से स्लोप आ जाएगा। अब सेम दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे हम, यहाँ से दूसरी लाइन का स्लोप हमारे पास क्या आएगा, y था, -x साइन बीटा प्लस a अपॉन में जो y का कोफिशिएंट नीचे जाएगा, कोस बीटा इधर चले जाएगा, जाएगा तो पूरा ही, पर इसके हमें तो स्लोप निकालना है, x का कोफिशिएंट देखना था, x का कोफिशिएंट और ये माइनस, ठीक है, यहाँ भी माइनस बचेगी क्योंकि माइनस दे रखी है, ये माइनस आ रही, तो माइनस से यहाँ माइनस ये हट जाएगी, तो y का जो स्लोप आ जाएगा यहाँ, यहाँ हम डायरेक्ट स्लोप लिख लेते हैं, जो स्लोप आएगा वो m1 वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10, क्या हो जाएगा, 10 बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। एक स्लोप हमारे पास m1 आ गया और एक स्लोप हमारे पास m2 माइनस कोट अल्फा आ गया। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको करते हैं। एक स्लोप कितना आया था हमारे पास, m1 आया था कितना, 10, 10 बीटा, 10 बीटा आया था, और m2 कितना आया था, माइनस कोट अल्फा आया था। और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया m1 माइनस m2 अपॉन में 1 माइनस m1 इंटू m2, यही होती है ना, 1 प्लस 1 कितनी होती है, 1 प्लस, तो पुट कर देते हैं यहाँ, 10 बीटा प्लस कोट अल्फा अपॉन में 1 माइनस 10 बीटा कोट अल्फा हो जाएगा, यही होगा ना। अब हम देख लेते कि आंसर हमारा किस फॉर्म में दे रखा है। हमारा फॉर्म इस बीटा माइनस अल्फा की फॉर्म है, मतलब इसमें दे रखा है। तो हम टेन थीटा को थीटा निकालना है, तो इसको पूरे को टेन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, है ना। तो ये हो जाएगा 10 बीटा प्लस 1/10 अल्फा अपॉन में 1 माइनस
टेन बीटा अपॉन में क्या होगा, टेन अल्फा हो जाएगा ना। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा टेन बीटा प्लस टेन बीटा इंटू टेन अल्फा प्लस वन अपॉन में टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ये हो गया ना। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, इसको लिखने की होता है वन अपॉन में टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है ना ये पूरा। इसको नीचे ले जाएंगे तो ये वन प्लस ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है। अब हमें टेन थीटा निकालना था, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, वन अपॉन में टेन अल्फा ये अल्फा माइनस बीटा के, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, वन अपॉन में टेन अल्फा माइनस बीटा। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैं ले जाता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। तो टेन थीटा इक्वल टू कोट अल्फा माइनस बीटा। ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख नहीं रहा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मतलब आया था, क्या आया था, टेन थीटा किसके इक्वल आया था, वन अपॉन टेन अल्फा माइनस बीटा आया था ना, या बीटा माइनस अल्फा आया था, अल्फा माइनस बीटा आया था। तो यहाँ से टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोट अल्फा माइनस बीटा। इसको करेंगे टेन थीटा, टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ये क्या होगा, पाई पाई बाई टू, 90 माइनस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अब थीटा किसके इक्वल आ गया, थीटा आ गया पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। हमारा आंसर ऐसे ही दे रखा है, ये रहा। तो ये रहा। तो इसको करेंगे सोल्व कैसे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा थीटा हो जाएगा पाई माइनस टू अल्फा प्लस टू बीटा अपॉन टू। ये हमारा एंगल आ जाएगा किसी दो लाइन के बीच का। ये रहा, समझ आया, माइनस टू बीटा माइनस टू अल्फा प्लस टू बीटा है, माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा इनमें से, ये आंसर आ जाएगा, कौन सा दे रखा है, सी, सी आंसर आ जाएगा। प्लस टू बीटा है ना, प्लस का टू बीटा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, थीटा इक्वल टू पाई प्लस टू बीटा माइनस टू अल्फा अपॉन में टू, ऐसे लिख सकते हैं टू बीटा को आगे, और ये आ रहा पाई टू बीटा। ये क्वेश्चन समझ आएगा, थोड़ा लेंथी था, इसमें स्लोप निकालना था और आगे सॉल्यूशन करना था, थोड़ा टाइम टेकिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर, एक हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, एक बिंदु से देखे एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण। मतलब ये कोई झील है, मान लेते ये झील है, इससे 30 मीटर ऊपर, ये 30 मीटर ऊपर कोई पॉइंट है, ये 30 मीटर मैं लिख लेता हूँ। इससे किसी एरोप्लेन का देखें, यहाँ से मैं एरोप्लेन बना देता हूँ, ये कोई हाइट एरोप्लेन, ये एंगल कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। झील में पानी के जहाज की छवि का मतलब ये है, इतना ही नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से उसने बोला अवनमन कोण, ये कोण 60 डिग्री है, तो इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये है √3, ये कितना मान लेता हूँ √3, तो ये कितनी हो जाएगी 1। अगर ये है √3 तो ये भी √3 है, ये √3 हो जाएगी, तो ये एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री। 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने ये पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, पूरी कितनी हो जाएगी
3 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 3 हो जाएगी। लेकिन ये तो बी मिड पॉइंट है ना, क्योंकि जहाज इतना ही ऊपर जा रहा है और इतना ही जहाज क्या है, नीचे है। जो झील है ये हमारी झील है, इससे जहाज इतना ही ऊपर है हवाई जहाज, और इससे ही कितना है, नीचे है। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अब पूरी टोटल 4 हो गई है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 2, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमारे पास एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, और हमें क्या निकालनी है, झील से सतह, हवाई जहाज कितने ऊपर, झील की सतह यहाँ से ऊपर। तो एक की वैल्यू 30 दे रखी है, और कितने की वैल्यू निकालनी है, झील की सतह से झील की सतह से, हाँ, ना ये 2, ये 1 हो जाएगी ना, ये 1 हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल 4 हो गई ना, टोटल 4 हो गई। तो 2 की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू 3 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू 30 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। क्योंकि मिड पॉइंट है ना, एक उतना ही ऊपर हो जाएगा, एक उतना ही नीचे हो जाएगा, तो 60 आंसर आ जाएगा। समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक सर्कल बना लेते हैं हम, उसमें ए बी व्यास है, बना लिया, ठीक है। विकर्ण ए सी और बी डी, ये बन गया एक चक्रीय चतुर्भुज जिसमें ए बी व्यास है। विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ई पर काटते हैं, मतलब प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं। तो यदि डी बी सी ये एंगल दे रखा हमें 35, तो हमें बताना ए ई डी ये एंगल बताना था हमें। तो पता है किसी आर्क से खींचे गए, जैसे ये कोई ट्रायंगल होगा, ये आर्क है, यहाँ मैं खींच दे, यहाँ से ये जो एंगल खींचा जाएगा ये एंगल, और यहाँ से जो ये एंगल खींचा जाएगा ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही इस आर्क से, सी डी आर्क से, इस सी डी आर्क से यहाँ जो एंगल खींचा तो ये सेम इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। अब पता है किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी सर्कल में, हेमी जो सर्कल होता है, हाफ होता है, उसमें ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेमी सर्कल में ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 ये हो गया, 35 ये होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा, 55 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.1 डेसीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस पीतल को, मतलब एक सॉलिड ब्रास है, स्फीयर है, ऑफ रेडियस 2.1 डेसीमीटर है, इज कन्वर्टेड इनटू ए राइट सर्कुलर सिलेंडर रॉड ऑफ लेंथ इतना, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रोड टू द स्फीयर। एक सॉलिड ब्रास है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 2.1 डेसीमीटर दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इज कन्वर्टेड इनटू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो पहले उसकी रेडियस हम निकाल लेंगे यहाँ से, 7 सेंटीमीटर, तो 4/3 पाई 21 इंटू 21 अपॉन इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इंटू एच कितनी दे रखी है, हाइट 7 दे रखी है। पाई से यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बार, 3 से ये 3, तो आर कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी 21 इंटू 2, कितनी आ जाएगी, 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये किसकी आएगी, ये जो रेडियस आएगी ये आएगी हमारे पास बेलनाकार की, लंबवर्तीय बेलनाकार जो छड़ है उसकी यह क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब हमें छड़ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना। जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, 2 पाई आर जमा एच, है ना, और गोले का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो अब कर लेंगे यहाँ से 2 इंटू पाई से, तो पाई कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो आर, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस 42 है, और 42 प्लस हाइट कितनी है 7, 42 और 7 कितना होता है 49 हो गया, अपॉन में 4
आर स्क्वायर कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, 21 इंटू 21 हो गया। तो 21 दूनी 42, 2 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा 7:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार दूध के बर्तन की त्रिज्या उसकी लंबाई की आधी है, जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, उसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई हाइट के हाफ है, यही दे रखा हमें, है ना। दूध के बर्तन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आधी है, भीतरी भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने अभी बताया कितना होता है 2πr, r जमा h, यही होता है ना। तो ये दे रखा हमें, तो 2π क्या बताना, लगभग कितना दूध आ सकता है, तो उसकी वॉल्यूम बतानी है हमें, बर्तन का कितना दूध आ सकता है उसकी वॉल्यूम बतानी है हमें। तो यहाँ से r निकाल लेते हैं, r, तो यहाँ हाइट ही निकाल लेते हैं, हाइट जल्दी निकल जाएगी, फिर रेडियस का वो कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं h/2, ये होगा h/2 प्लस h इक्वल टू कितना दे रखा है 616 दे रखा है। तो 2 इंटू 22/7, ये होगा h/2, इसको बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट कर लेते हैं, 2h 3h/2 हो गया, ये इक्वल टू 616 दिख रहा होगा आपको। 22 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 छिक 66, 2 से ये कट जाएगा 28, 28 दूनी 56 होता है ना, 2 से ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा किसके इक्वल 3h² 3h² अपॉन में इक्वल टू कर लेते हैं इधर 14 इंटू 7, 2 एकम 2 और 1 3, 2πr, r जमा h, 2πr² r जमा h, यही होता है टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ हम हाइट भी निकाल सकते हैं और रेडियस भी निकाल सकते हैं, जो मन करे हम वो निकाल सकते हैं। हम पहले हाइट 3h² इंटू 14 इंटू 7 गया और एक बार और 4 चला जाएगा, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा 4, 4 चला जाएगा ना, तो हाइट क्या आ जाएगी यहाँ से 7, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसको 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 4 हो जाएगा, नीचे अपॉन 3 आएगा, तो 7 एक बार आ गया, 1 2 बार आ गया, ये हो जाएगा √2/3 हो जाएगा, है ना, ये आ गया। लेकिन यहाँ से हम रेडियस भी निकाल सकते थे, रेडियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसी फॉर्मूले से एक बार देखें रेडियस निकाल के, हाइट तो वहाँ से निकल गई, अगर हम रेडियस देखें, या तो क्योंकि हमें √5 की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है √5 की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से 2πr, यहाँ 2πr, r जमा 2r, ये हो सकता है ना, h को रेडियस इज हाफ इट्स हाइट, उसकी ऊंचाई की आधी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2π, r और 3r, तो 3r², और कितना हो जाएगा 616, है ना। तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू 3r² हो जाएगा इंटू 616, ये ऐसे ही कट जाएगा, 11 दूनी 22 और कितना आ जाएगा ये 56 आ जाएगा, 6 और 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 आ जाएगा, ठीक है। रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ से 7, 2 कॉमन लेंगे, 7 दूनी 14 होता है ना, एक साथ यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगी 2/3, 2/3 वही आएगी, रेडियस भी निकल गई यहाँ से, अगर वरना हम हाइट को यहाँ पुट कर देते तो यहाँ से भी निकल जाती, ठीक है। अब पूछ रखा है कितना दूध आएगा, उसमें कितना दूध आएगा, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr² इंटू
एच होता है ना, तो पाई कितना होगा, 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी हो गई, 7 इंटू 7 इंटू 2/3 इंटू हाइट। यही होगा, है ना। अब यहाँ से कैलकुलेशन हम करेंगे। तो इसको जब हम पूरा सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सोल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा 1.53। इसको ये थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा, इसको कैंसिल कर लेंगे यहाँ से, जो कैंसिल हो रहा है वो कर रहा है। √5 की वैल्यू दे रखी है हमें, तो √/2 3 से हम इसे आसानी से कर सकते हैं, ताकि √5 ना बनाया जाए। √5 इसलिए दे रखा है इसमें, जो ये अगर √5 के हिसाब से हम इसको करके देखें, तो √5 के हिसाब से इसमें दे रखा है, जैसे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। क्या होता है, 2π πr², नीचे का एरिया अपॉन 2πRH, प्लस में पाई 2πr²। यही होता है ना टोटल सरफेस एरिया, 2πr²। अब क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा हम कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ। भीतरी भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस ऑफ एरिया इन इनर पार्ट, 2πr, इट्स हाइट हाफ इज द अमाउंट ऑफ आन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली √5। यहाँ से निकलेगी वो, जैसे बता रहे हैं ना, 2πRH πr²। यहाँ से इसको 616 के बराबर हम पुट कर देंगे, तो तब वो निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। πr² मान रखा उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो उससे ही हो जाएगा, यहाँ से आप कर लेना, तो आंसर आ जाएगा 1.53 के अप्रोक्स आ जाएगा। अब ये पूछ रखा है, दो गधे 400 मीटर, दो गधे 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा 3 मीटर पर सेकंड गति से दौड़ सकता है, दूसरा 2 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ सकता है। यदि दो गधे एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, तो ये रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें। 3 और 2 5, 5 8 40, 80 का उनका आंसर आ जाएगा, कितने सेकंड में, 80 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, मतलब ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 8, ये 8 हो जाएगी। उसने पूछ रखा है त्रिभुज के परिवर्त एरिया बिटवीन सर्कम सर्कल एंड द इन सर्कल। तो सर्कल सर्कल की रेडियस क्या होती है, a/√3, है ना, ये कैपिटल आर की होती है। और इन रेडियस की क्या होती है, ये होती है a/√3 हो जाएगी। इसका एरिया पूछ रखा है उन्होंने कि इनके बीच का क्षेत्रफल क्या है, तो ये माइनस करना था जो इनका एरिया आएगा। तो एरिया कैसे निकले, πr², एक बार इसकी, तो 8/√3 का स्क्वायर माइनस πr², 8/√3 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे इससे, पाई बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 8 8 64/3, माइनस में क्या हो जाएगा, 64/12, है ना, यही हो जाएगा ना, 4 4 3 12। तो यहाँ से 64 पाई बाहर आ जाएगा, और ये 12 एलसीएम, जो 4 - 1 3 बटे, या 12 एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 4 में 3, नीचे 12 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, 4 इससे कट जाएगा, तो 16 पाई आ जाएगा आंसर।
ठीक है, 16 पाई के हिसाब से देख लेंगे, 16 इंटू 22/7, 16 दूनी 32, 3, 16 दूनी 32 और 3 35 होता है ना, और अपॉन में 7 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। 7 पंजे 35 और 2 350 और 2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा था, ये मीन दे रखा है इस क्वेश्चन का। क्या दे रखा है? मीन दे रखा है, कितना है 26। तो हमें के की वैल्यू बतानी थी। के की वैल्यू बताने के लिए पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन 26 दे रखा है, ये क्लास दे रखी है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। हर केस में यहाँ आ जाएगी 5, यहाँ आ जाएगी 15, यहाँ कितनी आ जाएगी 25, यहाँ कितनी आ जाएगी 35 और यहाँ कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40। मीन होता है 40 प्लस में 150 प्लस में 25 के प्लस में कितना हो जाएगा वो 6 पंजे 30, 3 6 3 18 और 3 21 210 प्लस में वो 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48 और 6 54 अपॉन में इनके लिखेंगे 8 और 10 18, 18 और 6 24, 24 और 12 24 और 12 36 प्लस के। यहाँ से निकालेंगे। मीन हमें दे रखा है, मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 26 दे रखी है। इसको सोल्व कर लेंगे। अब हम सोल्व करेंगे तो कितना ये आ गया 190, 210 और 540, 0 9 और 4 13 1 14, 1 5 और 2 7 और 2 9 940 और ये उधर चला जाएगा, तो इसको यहाँ कर लेते हैं। 36 इंटू 26 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ 36 के साथ। 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15 इंटू 6 3 18, 1 3 दूनी 6 1 7, तो ये आ जाएगा 6 8 5 13 1 936। 936 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इतना ही आएगा क्या? मीन कितना दे रखा है 26 दे रखा है, 40। अच्छा, यहाँ 25 के भी तो दे रखा है, ये भी तो ऐड करना था, है ना? आंसर कितना है 4, ये 4 आंसर आ जाएगा। 4 आंसर आ, तुम्हें समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere of radius 3 centimeter is melted to form a hollow right circular cylinder tube of 4 centimeter and external radius इतना। तो थिकनेस बतानी थी ट्यूब की, तो इसमें कर लेंगे पाई आर स्क्र माइनस आर स्क्र इंटू एच इक्वल टू किसके इक्वल होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 दे रखी है, तो यहाँ मैं 4 पुट कर दूंगा। मतलब ये कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, बारी 5 माइनस आर स्क्र और इंटू 4 इक्वल टू 4, 3 से 3 कट जाएगा इंटू 9, ये इससे कट जाएगी, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू आर स्क्र। तो आर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ से 25 माइनस 9 कितना होता है 16 और आर कितना होगा +4, तो कितनी आ जाएगी थिकनेस 5 माइनस 4 कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -6 -9 -6 -3 के कितने पद लिए जाता कि सभी पदों का योग कितना हो 45 हो। तो ये देखते हैं, -9 -6 -3 सम दे रखा। सम का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये कितना होगा n, n तो निकालना हमें। सम दे रखा 45, सम कितना दे रखा है 45 दे रखा है। n/2 हमें निकालना है,
2a पहली टर्म कितना होगी 18 होगी, प्लस में d कितना हो गया n-1, d कितना हो गया 3 प्लस 3 हो रहा है ना ये, तो ये डिफरेंस होता है तो इसको 3 से, तो ये हो गया 90 इक्वल टू -18n, है ना, प्लस में ये हो जाएगा 3n² माइनस 3n, ऐसे ही हो जाएगा ना, 3n² n मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3n² माइनस 15n -18 -3 प्लस 21n इक्वल टू 15। अब n की ऑप्शन यहाँ से देख लेते हैं कितनी आएगी, ये 90 है, 90। n की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेते हैं कितनी आ रही है। n की वैल्यू पहले 11 पुट करके देखते हैं, तो 11 कितना होगा, 11 121, 121 और 3 होती है 12, ये 36, 336 और 3, ये कभी इतना नहीं आएगा, ठीक है। और ये यहाँ माइनस का होगा, ये दे रखा ना -18 और -3 माइनस, ठीक है। अब 10 पुट करें 10 300 हो जाएगा, -210 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और इधर भी क्या है 90। तो 10 ऑप्शन में पुट, इसमें हमें फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े, डायरेक्ट ऑप्शन उठा के हम पुट कर लेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ये मेंस के क्वेश्चन है, इसीलिए हमें मेंस के हिसाब से करने कि कैसे हम इनको फास्ट सोल्व कर सकते हैं। अब देखा, ऑन ए सर्टेन डेट्स पाकिस्तान हैज सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडिया इन ऑल ओडीआई प्लेड बिटवीन द टू कंट्रीज, दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 ओडीआई। ठीक है, तो सक्सेस रेट बाद में कितनी हो गई 30, पहले सक्सेस रेट कितनी थी 6 थी, मतलब पहले 6 थी और 4 फेल होने की थी, उसके बाद सक्सेस रेट 3 हो गई, उसके बाद 7 फेल होने की होगी, मतलब 7 बार वो हार रहा है 3 बार वो जीत रहा है, सक्सेस रेट में ये कमी आ गई, तो 30 हो गई। तो लेकिन जो सक्सेस रेट में इतनी कमी आई है, लेकिन जो मैच वो जीते हैं वो तो सेम होने चाहिए ना, क्योंकि वो हारे हैं, नेक्स्ट 30 मैच वो लॉस्ट करे हैं, तो मतलब जो जीते हैं वो तो सेम थे, तो सेम हमें इसको सेम बनाएंगे, इसको सेम बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6:14 हो जाएगा। इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया 10 आया, मतलब वो हमारे अकॉर्डिंग 10 मैच हारे, लेकिन उन्होंने तो कितने बोल रखे, कितने मैच हारे 30 मैच। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, मतलब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, और पहले मैच कितने खेले गए थे 10 खेले गए थे, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा 30 मैच खेले गए, पहले 30 मैच खेले गए थे 30, और अगले जो खेले वो हार गए, तो टोटल कितने मैच बाद वाले उन्होंने पूछ रखा है, टोटल नंबर ऑफ ओडीआई प्लेड बिटवीन, टोटल टोटल कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, 30 पहले वाले और 30 वो बाद वाले, टोटल 60 हो जाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था ए बी, इसमें हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधा देख लेते हैं ए और बी का रेशो कितना दे रखा है, मतलब ए और सी का रेशो 2:3 दे रखा है, हम पहले उसके हिसाब से, और ए बी आई ए की आई 140 अधिक है, इसमें 140 अधिक है, और इसका रेशो भी कितना दे रखा है, इसका रेशो 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 करके देखो, 0 0 कट रही है, तो 2 13 और 2 कितना आ रहा है 16, 2 3 कभी भी नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन में देखो 140 ज्यादा है रेशो, देखो रेशो 1:2 आ रहा है, 1:2 आ रहा है इसमें भी ए और सी का, लेकिन रेशो हमें कितना चाहिए 2:3 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन, अगले ऑप्शन में देखो 2 3 आ रहा है, 2 0 से 2 0 काट लो, 2 और 3 आ रहा है, ठीक है सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो ये इससे 140 भी ज्यादा दे रखा है, ठीक है, और उसने पूछा कि बी और डी की आई, बी और डी का देखो, बी और डी 26 26 2 52 ये कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नीचे वाले में देख लेते हैं, नीचे वाले में तो ये 140 ही अधिक नहीं है, 140 तो अधिक है, 140 अधिक होगा, इनका रेशो देखो 16 दूनी 32, 16 3 48, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगला देखें 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये भी अधिक, मतलब ये 2 ऑप्शन हमारे क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई, इसको देखते हैं ऐसे, मतलब 400 200 620 बी और 18 18 दूनी 36 ये आएगा। तो उसने बोल रखा है सी डी की आय 80 रुपया दिखा है, ये सी डी की आय 80 रुपया दिखा है नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, इसने दे रखा ना, ये दे रखा सी की आय डी से, सी की आय डी से कितने अधिक है 80 अधिक है, सी की आय डी से 80 अधिक होगी तो कितनी हो जाएगी 440, लेकिन ये तो कितनी दे रखी है, ये तो कितनी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है
480 दे रखी है, लेकिन होनी चाहिए थी कितनी, इसमें 80 ऐड करें तो कितनी होगी 440, लेकिन ये कितनी दे रखी है 480, तो ये है, तो इसलिए ऑप्शन भी कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 80 दे रखी है, जैसे 520, 520 में से 80 ऐड करेंगे 0, 8 तो 10, 1 5 1 6, 600 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरा करने की हमें जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन पुरुष ए बी सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मैं टोटल निकाल लेता हूँ, इसमें कितना होगा 84 × 3, 4 तिया 12, 1 8 तिया 24, 1 25, 252। उसने बोला एक और डी शामिल हो जाता है, जब डी शामिल हो जाता है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, 8 चौक 32, 320। तो डी कितना लेके आया, डी कितना लेके आया 5, घटा देंगे 252, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 5 गए 6, 68, 252 होगा ना ये, 8 या 24, 1 25, और ये 8 4 8 32, ठीक है, 3 4 तिया 12, 1 8 तिया 24, 1 25, 252, और 8 चौक 32, 320, 10 में 2 गए 8, 11 में से 5 गए 6, 68, ठीक है 68 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डी की आ गई। उसने बोला ई है जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है, तो ई कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। उसने बोला बी सी डी ई का औसत वजन 79 किलोग्राम है, तो बी सी डी ई का निकाल लेंगे यहाँ से, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना हो जाएगा ये 79 × 4, यहाँ से करेंगे 9 चौक 36, 4 निम 36, 3 7 चौक 28 और 3 31, 316 हो जाएगा ना, 4 निम 36, 3 4 7 28 और 3 31, 316 हो जाएगा। अब 316 हो जाएगा, तो उसने पूछ रखा है ए का वजन बताना हमें, तो ए का वजन बताना है। अब जैसे बी और सी और डी का वजन यहाँ हमारे पास है, इसमें यहाँ हम इसको वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ कैसे समझते हैं देखो, बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, 316 है, 316 में से ई की वैल्यू घटा देंगे हम, तो बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बी प्लस सी डी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ई यहाँ से बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी, जब 316 में से क्या घटा देंगे 71 माइनस कर देंगे, ये होगा 5, और ये कितना हो गया 24, ठीक है 245 हो गई। तो 245, यहाँ 320 थी, तो 320 में से 245 गई, कितनी आ जाएगी 10 में से 10 5, 11 में से 7, 75, 75 आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कितना आएगा 75 आंसर हो जाएगा, ये इससे जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला एक सेना का जर्नल है जो वो 36,352 सैनिकों का एक वर्गाकार संरचना बनाना चाहता है, व्यवस्था करने के बाद उसे पाया गया कुल सैनिक अप्रयुक्त रह गए, ऐसे अप्रयुक्त सैनिकों की संख्या, मतलब कुछ जो रिमेन अनयूज रह गए जिनकी हमें जरूरत ना पड़ी, तो इसमें हमें देखना था कि ये किसके नजदीक है, मतलब किसका वर्ग इतने के आसपास पहुंच रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा वो मैं बताता हूँ, जैसे हमें पता है कि भाई 190, 190 का कितना होता है, निकाल 190 का होता है 361 होता है ना, 20 इतना, ये तो हमें पता है कि 19 का 361 होता है, तो 190 का कितना होगा इतना होगा, ये इससे ज़्यादा है, तो इससे आगे एक और करके देखते हैं, 191, 191 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 9 1 9 9 81, 1 9 1 9 10, 1 9 1 1 18, 1 8 8 2 और 10 और 11, 1 9 1 10, 1 9 निम 9 1 9 9 निम 81, 1 9 1 9 10, 191 की 30 61 कैसे आ रहा है, ओ 9 निम 81 मल्टीप्ली गलत हो गया हमसे, तो 9 निम 81, 8 9 1 8 17,
ये आ जाएगी, कितनी आ गई, 36481। ठीक है। अब 192 की निकालेंगे तो वो इससे कितनी चली जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं यहाँ से कितना फर्क पाया, 562, 1 और 8। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 81 भी तो किसी का स्क्वायर है, वो 9 का स्क्वायर वो भी तो, लेकिन नहीं, हमें तो वो स्क्वायर में बना रहा है, स्क्वायर में तो हम a इंटू बी होते हैं ना, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। यहाँ तो 191 इंटू 191 का बना देगा, लेकिन 192 इंटू 192 का बनाएगा तो वो नहीं बन पाएगा ना, ये कैसे बच जाएंगे। अगर एक और अलग से स्क्वायर बनाता तो वो 9 इंटू 9 का बन जाता, समझ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो इसी स्क्वायर में जैसे वो खड़े कर रहा है, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, सेम 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 इधर स्क्वायर खड़े कर, तो यहाँ भी 191 और यहाँ भी 191 बच्चे वो खड़े कर लेगा, तब वो एक स्क्वायर बन जाएगा। इसीलिए 81 बच जाएंगे जिनका यूज नहीं होगा। अगर हाँ उसे एक और स्क्वायर बनाना पड़ता तो फिर वो 9 इंटू 9 का बना सकता था, इसमें नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें या तो उसे 192 ही बच्चे खड़े करने पड़ेंगे, 192 वो बच्चे खड़े करेगा तो वो उसको एक्सटेंड कर जाएंगे, इससे और ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उसके पास तो इतने ही सैनिक हैं। तो इसीलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितने बच गए, 81 बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35% आर एंगेज टू कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज आफ्टर 32 डेज। ये तो सबको पता है, एक फॉर्मूला होता है M1 इंटू डे 1 इंटू वर्क 1 इक्वल टू M2 इंटू डे 2 इंटू वर्क 2, होता है ना ये। तो लिख रखा 32 डेज, 28 बचे 32 में थे, और कितना x निकालना हमें, कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2, 16, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 4 से 1 का 4 कट गया, 5 चौका 20 और 30, 60 कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, 60 x की वैल्यू आ गई। तो 35 में से 60 गई, कितना बचेगा 25, ये 25 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोट थीटा प्लस बी कोसिकेंट थीटा इक्वल टू पी, बी कोट थीटा प्लस ए कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बारे में बताना है। तो यहाँ से हम निकालने पी स्क्वायर, पहले पी स्क्वायर निकालेंगे। पी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा। अगला क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कोट थीटा ए स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोट थीटा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, यहाँ से हम इसमें से p में से माइनस करेंगे, तो ये तो हमारे पास कैंसिल, ऐसे का ऐसा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा ये। अब यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तब यहाँ से ये रहा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और इधर से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये भी 1 होता है, लेकिन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने माल पर क्रय मूल्य से 100x% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर इतने % की छूट देता है, उसका लाभ 7% है, तो x का मान होगा। मान लिया उसके क्रय मूल्य CP मान लेते हैं, कितना ही मान लो तो CP मान लेते हैं, CP क्रय मूल्य उससे x% अधिक 100 प्लस x अपॉन में 100
और अंकित मूल्य पर इतने % की छूट देता है, तो 100 में से ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, और ये 9 में से 6 गए 5, 535 आ जाएगा। 535/10 इंटू 100, क्योंकि ये परसेंट में था ना, 53.5% था ये, तो एक तो पॉइंट इसके की जीरो लगी, एक 100 की लगी, इक्वल टू कितना प्रॉफिट करता है? 107 करता है सीपी पे अपॉन 100। सीपी से यहाँ सीपी कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से यहाँ 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 107 5, तो ये 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 प्लस x इक्वल टू 200। ये पूरा ऊपर जाएगा ना, ये इधर चला जाएगा, यहाँ 1 था 200, तो x कितना आ जाएगा? 100%। x कितना आ जाएगा? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 2 वर्षों के लिए एक बैंक में x रुपए की राशि निवेश की, जिस पर उसे पहले वर्ष में 5% तथा दूसरे वर्ष में 6% ब्याज मिला। 2 वर्षों के बाद प्राप्त राशि इतनी है, तो x का मान क्या होगा? x का मान बताना है। तो उसने बोला 2 वर्षों के लिए एक बैंक ने x रुपए की राशि निवेश करी, गिव ईयर्स टू विच गिव 5% इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर एंड द 6% इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर। तो मान लेते हैं x राशि थी, वो क्या थी? x थी, ठीक है। पहले 5 साल के देता है, तो कितना होगा? 105 अपॉन में 100। दूसरी बार बोलता है जो ये अमाउंट मिली, ये पहली अमाउंट है, ठीक है। 5% इंटरेस्ट लगाता है, विच गिव 5% इंटरेस्ट, तो ये पहले इतनी हो जाती है, क्योंकि हमें टोटल दे रखी है, अमाउंट बता रखी है, इतनी मिली। उसके बाद ये हो गई 105x अपॉन 100, इस पे कितना दे रखा है? 6% दे रखा है, इक्वल टू दे रखी है 24,486, ठीक है। 2 साल बाद इतनी मिले, तो ये हो जाएगा 105 20 x प्लस में 6 पंजे 30, 630, है ना। और यहाँ x हो जाएगा 1 20 20 आ जाएंगी, ये हो जाएगा 24,486 हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी 1 1 1 3 0 x, और ये देखिए 24,486 बटे में 1000, 1 0 से 2 0, 2 0 थी, 1 0 यहाँ से कट जाएगी, यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 22,000 आ जाएगा, 1000 ऊपर इधर चला जाएगा, ये 22 आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपनी संपत्ति का 30% दान में देता है, शेष संपत्ति का 30% और 25% क्रमशः अपनी पत्नी और बेटे को देता है। मतलब भैया मान लेते हैं 100 उसकी संपत्ति है, उसका 30% दान में देता है, शेष संपत्ति मान लेते हैं 70 है, उसका 30% इधर दिया, 25% अपने बेटे को दिया, और बाकी बचा, बाकी कितना बचा? 55, तो कितना बचा? 45, है ना। 5 3 2 5 30 और 25 45 बचा, मतलब 70 का 45% अपनी बेटियों को बराबर हिस्से में बांट देता है। तो 70 का 45% कितना होता है? 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, 315 वो अपनी बेटियों में बांट देता है, बांट देता है तीनों में। तो 315/10 इंटू 3 में बराबर बढ़ जाएगा, तो 3 105 में बढ़ जाएगा वो, ठीक है। इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? उस एक बेटी के हिस्से में इतनी आती है 42, तो मतलब 10.5 है ना, जो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 42 लाख के आसपास दे रखी है, 42 लाख दे रखी है, ठीक है। तो उसने पूछ रखा है टोटल आदमी की संपत्ति क्या थी, तो 100 की वैल्यू निकालनी थी हमें, 100 की वैल्यू लाख रुपए में बतानी थी। तो ये हो जाएगा एक, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 42, दिख रहा है ना, हाँ, अपॉन में 10, ये 10 की वैल्यू कर लेता हूँ मैं यहाँ से, दस पॉइंट पाँच था ना, 105 इंटू 10 ऊपर कर लेता हूँ, तो 105, ये हो जाएगा 4, है ना।
और एक ये जीरो लग जाएगी। हमें 100 की वैल्यू बतानी थी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 400 लाख के आसपास, ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है, यानी मिश्रण में 35 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी से 2 गुना शुद्ध दूध होगा। मिश्रण में 11% भाग क्या है, शुद्ध दूध है, 2 भाग पानी है, ये है मिल्क और ये क्या है, वाटर है। यदि मिश्रण में 35 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी से दुगना शुद्ध दूध होगा, 2:1 होगा। ठीक है, उसमें पानी मिलाया गया तो हम मिल्क को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ 11 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 22:4, और ये हो जाएगा 22:11। तो कितना मिलाया, 7, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो मूल मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध था, मूल मिश्रण कितना है 22, 22 की 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, 110 लीटर शुद्ध दूध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिख रखा है 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ये उधर चला जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन थीटा, ये साइन थीटा इधर ले आया और ये इधर चला जाएगा 2 कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो को साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये था आज के 60 के 60 जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।